हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे अल्टीमेट क्वेश्चन डिजाइंड होते हैं इससे। बोर्ड में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रीशियस है एंड द फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट्स दोज who wants to give the JEE as well as the NEET। तो यहाँ पे भी 11th और 12th में जाने के बाद ये टॉपिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजरेबल हो जाता है। तो फॉर द बोर्ड प्रोस्पेक्ट्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स जो भी हैं, देखिए माय डियर, उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 10th का टॉपिक है, आप यूँ कह दें कि 12th में हम इस टॉपिक को 3 चैप्टर्स में अलग अलग बांटते हैं, जो यहाँ पे एक चैप्टर में कंबाइंड दे रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। देखिए माय डियर, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो टॉपिक है, इस पे हम लोग बहुत बेस से काम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी फील आनी चाहिए कि कैसे चार्ज कोई वर्क करता है, कैसे किसी फिलामेंट से चार्ज निकलता होगा, किस तरह से चार्ज का फ्लो होता है। जैसे मान लिया कोई फिलामेंट है, उससे किस तरह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, किसी बैटरी से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है, फंक्शन ऑफ बैटरी क्या है, सेल क्या है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जेटिक क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू माय डियर, सो प्लीज वेट, डोंट बी स्टॉप। अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कॉपी पेन निकालिए एंड एंजॉय द लेक्चर। माई सेल्फ रोहित राज, और आप मेरे साथ बने रहिए फिजिक्स प्लस पे। ओके, सो नाउ देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स जो हमारा दे रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टॉकिंग, देखिए व्हाट डू मीन बाय चार्ज, इसकी जो शुरुआत कहां से होती है या करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहां से है। तो सबसे बेसिक की पॉइंट है यहां पे चार्ज, सबसे बेसिक। तो सबसे बेसिक स्किल में अगर हम बात करें तो चार्ज आती है। सो व्हाट डू मीन बाय द चार्ज, एक्चुअली दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट डू मीन, दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है चार्ज? इंट्रिंसिक। देखिए, दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री मतलब छोटा, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का सबसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब विदाउट रिसर्च, इंट्रिंसिक मींस विदाउट रिसर्च। तो ऐसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का ड्यू टू विच ये क्या करता है, जिसके कारण होता क्या है। तो जब भी हम कभी चार्ज के बारे में माय डियर पढ़ें, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ड्यू टू विच, जिसके कारण इट exerts इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होता है वो इसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के कारण है। यानी ओनली द चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू काइंड्स ऑफ बिग फेनोमेना, बिग टू फेनोमेना। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हमारा ये प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए, बेसिक है। तो जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या है? क्यू। पूरी तरह से फील आ जाएगी आज, पूरी तरह से। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, दे विल ऑल्सो द एंजॉय द लेक्चर, दे विल ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, Q is equals to what? Q is the symbol. Q is what? This is the symbol. So once you represent the charge in terms of Q, either the capital Q and somewhere it will called a small q also. Somewhere
यानी कुछ जगह जो है ये स्मॉल क्यू से भी हम इसको डिनोट करते हैं। सो नाउ फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लिया हमने चार्ज ले लिया है क्यू, तो इसका जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, हमारे पास चार्ज का। तो जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आया है चार्ज का, वो दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू एंड क्यू। फाइन, नाउ अगर मान लीजिए, फटाफट कीजिए क्योंकि ये सब बहुत इजी है। अगर मान लिया चार्ज हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल क्यू है। समटाइम्स यू कॉल स्मॉल क्यू ऑल्सो। यूनिट ऑफ दिस चार्ज, यूनिट कूलम, यस कूलम। चार्ज को हम लोग कूलम्स में डिनोट करते हैं। समटाइम्स माइक्रो कूलम ऑल्सो, माइक्रो कूलम, दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट, माइक्रो कूलम। देखिए माय डियर, ये पूछता भी है। सो 1 माइक्रो कूलम 10 का पावर -6 कूलम। फाइन, राइट, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 कूलम। फॉर द बोर्ड एस्पायरेंट स्टूडेंट्स, डोंट वेट। अब आप देखिए ध्यान से, सारा कुछ क्लियर है। जिन्होंने अभी तक भी नहीं कुछ पढ़ा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारे बोर्ड एस्पायरेंट्स के लिए, बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के लिए, वो उनके लिए पूरी की पूरी वीडियो है ये। 1 माइक्रो कूलम 10 का पावर -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 का पावर -6 कूलम, समटाइम्स in coulomb. So charge is what? This is an intrinsic property of any elementary particles. Intrinsic means no research, due to which it exerts electric and magnetic field both. Very good. Symbol क्या आ गया? चार्ज कैपिटल Q, और ये कितना है? स्मॉल q। ये भी ठीक है। हमने यूनिट देख लिया, इसका कितना है? ये कूलम है। माइक्रो कूलम का चार्ज कितना होता है? माइक्रो कूलम है। 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम हो जाएगा? 10 का पावर -6 कूलम का चार्ज 1 माइक्रो कूलम के अंदर होता है। भाई क्लियर है? माइक्रो कूलम इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। कन्वर्जन है, अगर हम माइक्रो कूलम को रखेंगे तो माइक्रो कूलम का चार्ज हमारा किस में आ जाएगा? 10 का पावर -6 कूलम, राइट? फाइन। नाउ बेसिकली जो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये 2 टाइप से चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 टाइप से। एक हमारा माय डियर है पॉजिटिव चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक हमारा है निगेटिव चार्ज। एक हमारा है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा है निगेटिव चार्ज। फाइन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है माय डियर? पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस Q या प्लस कैपिटल Q। समटाइम्स दिस विल बी द माइनस Q, दिस विल बी द माइनस Q। फाइन। सो देयर आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। एक हमारा हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया हमारा निगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ये है और निगेटिव चार्ज ये है। चार्ज की 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। क्लियर है? कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की अभी हम देखें, बिकॉज थोड़ा सा बेसिक को हम लोग बिल्कुल ढंग से देख लेंगे ना तो हमारे पास डर खत्म हो जाएगा, फियर खत्म होगा। फाइन, यहां तक नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्लियर है? ओके, इसको मिटा दो। ठीक है, देखिए माय डियर, अगर मान लीजिए मेरे पास चार्ज कितने टाइप का हो गया? चार्ज हमारा हो गया 2 टाइप का। एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, यानी ये यूं ही बिहेव नहीं करता है, ये अपने कुछ प्रॉपर्टी के साथ इस दुनिया में, कौन सी दुनिया में? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में रोल प्ले करता है। तो मॉस्ट ह्यूज वाइटल रोल जिसको बोलते हैं, वाइटल रोल प्ले, राइट? तो अगर मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज को हम एडिटिव्स नेचर पे देखते हैं, एडिटिव्स इन नेचर। व्हाई एडिटिव्स? देखिए एक्चुअल में जो चार्ज है हमारा, वो जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए समवेयर यू कैन राइट, तो आप लिख भी सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप लिख सकते हैं कि जो चार्ज है दिस इज
स्केलर क्वांटिटी, राइट। नाउ एडिटिव्स इन नेचर में अगर बात करें माय डियर, अगर मैं एडिटिव्स इन नेचर की बात करूंगा तो सिंपली आई कैन से कि चार्ज को हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 1 कूलम, 2 कूलम, -3 कूलम, 4 कूलम, -2 कूलम, ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से चार्जेस हमारे इस सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन माय डियर। नाउ द नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम व्हाट विल हैपन, व्हाट शुड बी द नेट चार्ज, क्या पूरा चार्ज होना चाहिए। अगर मान लीजिए माय डियर हमको क्यू नेट निकालना है, total charge, the net charge of a given system, so what will happen, 1 coulomb plus 2 coulomb plus 4 coulomb minus 3 coulomb minus 2 coulomb, so 2 to 3 cancel out, so the net charge that will become 2 coulomb. This is Q net. अगर हमने Q net चार्ज निकाला है तो this should be your 2 coulomb. so चार्ज क्या होता है, एडिटिव, सारे चार्ज आपस में ऐड हो जाते हैं, सारे चार्ज आपस में ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज द एडिटिव नेचर। द मोस्ट फाइनेस्ट प्रॉपर्टी अगेन क्वांटाइजेशन। इसमें ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, यहां बस ये समझ लेना है कि चार्जेस जो है क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्यू एनी के फॉर्म में होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ, आराम से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू है ई, एंड दैट शुड बी 1.6 इंटू 10 का पावर -19। दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज। सबसे मिनिमम वैल्यू इतनी होती है। एक इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज माइनस होगा और एक प्रोटॉन पे यही चार्ज प्लस होगा। ये भी लिख सकते हो, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मिनिमम चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट शुड बी 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। द मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 इंटू 10 का पावर -19। दिस इज मिनिमम, सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं होता। होता भी होगा तो लाई नहीं करता, जैसे क्वार्ट्ज छोटा है बट लाई नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो जो चार्ज है वो क्या आ गया हमारा, Q इक्वल्स टू NE, ये चार्ज है माय डियर, राइट। देखिए ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है, बहुत हेल्प करेगा माय डियर। अगर हमने चार्ज को पढ़ा है Q इक्वल्स टू NE, तो N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट चार्ज, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। चार्ज की जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी है माय डियर वो कितनी है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है दैट इज -1.6 इंटू 10 का पावर। दिस इज द मिनिमम वन, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। बिकॉज देखो अगर मैं बात करूं तो चार्ज का सीधा रिलेशन है एटम से। अगर मान लो हमारे पास एटम का कार्बन है, तो एक कार्बन की एटॉमिक नंबर जितनी होती है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर कार्बन में कितना होता है, 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6, तो एन की वैल्यू कितनी होगी वहां 6, तो 6 इंटू ई। अगर मान लो मैंने गोल्ड ले लिया, कोई सा भी एटम ले लो आप, तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है माय डियर वो तो Z है ना, ये तो समझ रहे हैं ना। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, Z, दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज Z। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, दिस इज Z। तो अगर मान लो एटॉमिक नंबर Z है, तो नाउ द Q शुड बिकम इक्वल्स टू व्हाट, ZE। एटॉमिक नंबर की वैल्यू पुट करते चले जाओ, क्वांटाइजेशन तुमको फील होता चला जाएगा। एटॉमिक नंबर की वैल्यू, जैसे मान लिया हमने गोल्ड पुट किया, ठीक है, तो गोल्ड की जो Z होती है मान लो 79 दे दिया मैंने, तो Q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 79 इंटू E। एनीथिंग, जैसे मान लो अपने हीलियम दे दिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2E। 2E एटॉमिक नंबर है, जितने यहां पे हमको प्रोटॉन भी मिल, किसी भी एलिमेंट के लिए तो ठीक ही है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एलिमेंट के लिए।
क्लियर है ना? तो इस तरह से हम क्वांटाइजेशन को पढ़ते हैं किसी भी चार्ज के लिए। किसी भी चार्ज का फॉर्मेट ये है, ये चार्ज कभी ऐसे फॉर्मेट में नहीं रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का 2/3 हिस्सा, दिस इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनली चार्ज चेंज नहीं होता माय डियर, जैसे 2/3 इंटू ई, व्हाट डू मीन? इट डजंट मीन एनीथिंग। फ्रैक्शनल ऑफ चार्जेस लाई ही नहीं करती है। यानी कहने का मतलब है ये जो n होना चाहिए दैट शुड बी द इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव, दैट इज लाइकिंग इन दिस वे। कैसा हो जाएगा? -5, -4, -3, 0, देखो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट? विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम माय डियर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट आपको बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इज इट क्लियर? तो -6, -5, -4, -3, 0 1 2 3। होप सो, आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर हो रहा है, राइट? तो -6, -5, -4, -3, 0 1 2 3, आई थिंक यू कैन पुट एट द प्लेस ऑफ n एंड गॉट द वैल्यूज ऑफ चार्ज। क्लियर? चार्ज की अगर आपने दो प्रॉपर्टी यहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझ ली ना, तो आपको फील आ जाएगा करंट कैसे दौड़ेगा, फील आएगा। चलिए, सो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फाइन, नाउ चलिए बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आएगा। फिर इंपॉर्टेंस क्या कहता है? चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1 कूलम। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? दिस इज 1 कूलम माय डियर। अगर मैं चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू की बात करूं तो दिस शुड बी व्हाट? दिस इज 1 कूलम, राइट? अब अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो कहता है 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? हाउ मेनी नंबर ऑफ electrons present in a 1 coulomb of charge. How many number of electrons present in a 1 coulomb of charge, my dear? In 1 coulomb of charge, 1 coulomb चार्ज का कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 1 coulomb ऑफ चार्ज में? 1 कूलम क्या है? 1 कूलम इज व्हाट? दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे मान लो 5 kg इज व्हाट डू मीन बाय 5 kg? 5 kg इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ मास। जैसे मान लो हमने किसी का नाम चीनी को बोला, शुगर लिया 5 kg, तो 5 kg क्या हुआ? ये तो सोचो। सो इफ यू थिंक द 5 kg, व्हाट डू मीन? 5 kg का मतलब हो गया 5 kg अमाउंट है। दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम, 10 कूलम, 5 कूलम, दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज। कहता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? दिस इज आवर क्वेश्चन। फाइन, सो वी नो दैट Q is equals to, this is Ne. This is the formula. So now here we can put simply N is equals to Q by E. This is Q is equals to Ne. My dear, अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो N is equals to क्या आ जाएगा हमको? QE. Now here putting of Q is, this is 1 coulomb and the minimum charge on electron कितना होगा? 1.6 minus 19 coulomb. This is the minimum charge of electron. So finally the coulomb and coulomb is cancel out. We can put it here 1.6 into 10 का power 19.
नाउ इफ यू डिवाइड दिस 1.6 को अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो दिस वैल्यू विल बिकम 6.25 इंटू 10 का पावर 18. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a 1 coulomb of charge is this one. क्लियर है? फाइन. क्लियर हो गया? फाइन. मिटा दें. समझ में आ गया कि अगर हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है तो हमारे पास इतनी संख्या उस चार्ज में आती है. ठीक है? चलिए अब प्यारे बच्चों, अब हमारा चैप्टर का बेस हो गया है. यानी आप इस चैप्टर में ये समझ लिए हैं कि चार्ज किसको कहते हैं, और आपने ये भी समझ लिया है कि सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है. आपने ये भी समझ लिया कि इतने ही देर में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए कि ओके फाइन, अगर 1 कूलम चार्ज का हिस्सा हमारे पास है तो उस 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. वो उसी तरह से बात आ गई माय डियर कि अगर हमारे पॉकेट में 5 kg शुगर है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन शुगर के दाने मौजूद है. निकाला था ना 1 कूलम में. आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन इट, 1 कूलम में 6 इंटू 10 का पावर 18 कूलम्स. 10 का पावर 18 कूलम्स. द ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द 1 कूलम आइडिया. क्लियर है? देखिए आपको पूरी चैप्टर्स का फील दिलाएंगे, आपको मजा लाएंगे इसके अंदर. करंट इलेक्ट्रिसिटी को फील आ जाएगा आपको कि हाँ ये चैप्टर इस तरह बना है. नाउ टॉपिक इज व्हाट. अब एक बात देखें कि हमारे पास जो चार्ज है, अगर माय डियर एक बात कर लें हम अपनी, देखिए तो अब 1 कूलम का जो चार्ज है इसमें तो हमने ये देख लिया है कि अगर 1 कूलम का चार्ज है इसमें इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इसमें इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 कूलम की चार्ज में. और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है. यानी चार्ज का रिलेशन किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मैं बात करूं तो ये कहां होता है, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी ले लें आप. ये न्यूक्लियस है तो सारा प्रोटॉन यहां होगा और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है. तो अगर ये एटम है तो एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस. तो द नेट चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू नेट ऑफ द एटम, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस पे चार्ज कितना है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन Ne प्लस E. इस पे कितना? माइनस E. यानी नेट चार्ज किसी भी एटम का 0 होता है. इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. राइट? Why the atom is electrically neutral? Because number of electrons, number of protons किसी भी एटम में इक्वल होते हैं. That's so why we called electrically neutral. Atom is electrically, whole soul electrically neutral होता है. Whole soul. कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसीलिए होता है. यू कैनॉट से कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं होता. चार्ज तो होता ही है, एटम पे चार्ज होता ही है, बट जो नेट चार्ज है, बिकॉज चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टम में एडिटिव नेचर को फुलफिल कर लेता है. यानी सिस्टम का चार्ज जो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहा होगा? प्रोटॉन. तो मान लो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0. सो दैट्स व्हाई एटम इज होल सोल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देखो ये भी क्वेश्चन समटाइम्स आ सकता है कि why the atom is electrically neutral. So for the concepts you can get it. Okay, fine.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स की तरफ फिर से बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक इंजॉय हो रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली समझ में आ गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी की कैसी मतलब हम लोग कैसे इसको स्टार्टअप लेते हैं, चार्ज के बेसिक फाउंडेशंस को समझा है। अब चार्ज के इंपॉर्टेंस को समझिए, यानी 1 कूलम का चार्ज अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट कर रहा है माय डियर, तो कैन यू इमेजिन इट 4 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज, द ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कंटेंट देयर, ह्यूज अमाउंट। अगर मान लिया 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6.25 मल्टीप्लाई में 4 10 की पावर 18 इज द ह्यूज अमाउंट, इज नॉट द सिंपल अमाउंट, इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? फाइन। चलिए नाउ अब देखो बच्चा, अब हम लोगों को एक काम आ गया, कहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेटल्स के उस पार्ट का होने वाला है कंडक्टिंग, कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से ही जो फ्री है वही तो आसानी से मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन का मूव करना करंट के जन्म देने के बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉन एक बार मूव किया, करंट ने वहीं पे करंट की बॉर्निंग है, न्यू एरा ऑफ करंट आ रहा है। देखो कंडक्टर में कह रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका प्रेजेंस होता है कंडक्टर में बहुत ज्यादा कंडक्टर के अंदर। सो व्हाट डू मीन बाय कंडक्टर, तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। फाइन, तो कहता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? इन एन कंडक्टर number of electrons are moving, numbers of electrons are moving, are flowing, it produces current। किसी कंडक्टर में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट होगा, या पर यूनिट टाइम, पर यूनिट गिवन टाइम लिख लो आप, पर यूनिट गिवन टाइम। इन अ कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, इट प्रोड्यूसेस करंट पर यूनिट गिवन टाइम। दिए गए समय में जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए, यानी चार्ज फ्लो कर जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा करंट कहलाता है। तो क्या हो गया, अगर मान लो ये कंडक्टर है, अगर हमने क्या बना लिया बच्चों, ये हमने कंडक्टर बना लिया। अब आप फील करो कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, राइट? जरूर होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बहुत है। कंडक्टर का मतलब समझते हैं आप लोग ना? कंडक्टर का मतलब हो गया, जैसे कोई भी मेटल ले सकते हैं, यस, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हो। मेटल, कॉपर का, ब्रास का, गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, सिल्वर, ये सब कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्ट कर दे, संचार कर दे एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्शन, कंडक्शन से टर्म बना है कंडक्टर, संचार कर देना, प्रोपागेट कर देना एक जगह से दूसरी जगह किसी भी इलेक्ट्रॉन को, एकदम वन साइडेड टू द अनदर साइडेड, प्रोपागेट कर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब करंट बना। बिल्कुल आपको पूरी की पूरी जानकारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इसी बिहाफ पे होगी कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को मूव किया है दिए गए टाइम में तो आपका करंट प्रोड्यूस होगा। वैसे मान लो ये करंट है। सो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें करंट को मैथमेटिकली, it can be
expressed as. So I is equals to what? This should be equals to Q by T here. I is equals to Q by T. Q is the charge. Yani you can say also charge per unit time. Charge per unit time. किसमें? In a conductor called current. कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट. ये कौन सा करंट हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया. अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, यहां जो टाइम है, क्या करंट हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, यहां पे स्टेडी टाइम है. जैसे टाइम पे डिपेंड करने का मतलब क्या होता है कि हर सेकेंड में करंट की वैल्यू अलग डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, अलग पे वैल्यू बदल रही है. यहां वो नहीं हो रहा है. मतलब ये क्या है, जैसे मान लो हमने दे दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट्स में होगा चेंज. कितना फ्लो किया? 5 मिनट्स में कितना फ्लो किया, इसका मतलब ये हुआ. तो यहां जो हम करंट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो एक स्टेडी करंट है. हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो एक स्टेडी करंट होगा. कन्वेंशनल करंट बोल सकते हैं आप उसको, जो हमारे पास चैप्टर में पढ़ना है. या आप उसको डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हो. हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है. इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का तो ये भी हो सकता है ना, अगर मान लिया हमने घर में हाउस होल्ड करंट को ले लिया, तो दिस इज नॉट आवर सिलेबस राइट नाउ इन दिस चैप्टर. ये नहीं है, वो आएगा आपको डोमेस्टिक सर्किट में. हम लोगों को यहां पे करंट को डायरेक्ट करंट पढ़ना, यानी जो करंट हमको बैटरी से मिलती है. ये कहां मिलती है? जैसे वॉच में मिलती है. सेल लगा दिया आपने और वहां पे आपने करंट प्रोड्यूस करा लिया, तो ही तो वॉच चल रही है. तो देखेंगे अभी आगे. बट हम लोगों को जो यहां पे पढ़ना है माय ना, वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के ऊपर का. फाइन, नोट कर लीजिए. चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा एलोबरेट और कर लेता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर कोई आई है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई आई है जो कि वैल्यू रख रही है, ये आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. नाउ माय डियर, आई तो आई है, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? एन ई बाई टी. अभी पढ़ा है, एन ई बाई टी. एन ई को क्या बोलते हैं? कूलम. टी को क्या बोलते हैं? सेकेंड. यानी 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर. करंट के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम तो बहुत बड़ा रोल प्ले करा इन्होंने, वाइटल जिसको बोलते हैं, वाइटल रोल प्ले. अगर हम इस फील्ड के पूरे फिजिक्स को देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कोई है तो ये. वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब क्या है, बट एम्पियर का रोल प्ले तो बहुत तगड़ा है. मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्ट में बहुत ज्यादा रोल प्लेइंग है इनका. तो इसलिए 1 कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर. यानी 1 सेकेंड में जितना कूलम्ब चार्ज किसी सर्किट में फ्लो कर गया, किसी कंडक्टर में फ्लो कर गया, वो 1 एम्पियर का करंट बनाएगा. आपसे सवाल भी पूछ सकता है ये कि एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय 1 एम्पियर. सो in a given time 1 coulomb of charge is flowing in a per unit time. 1 coulomb charge is flowing. 1 कूलम की चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाए सर्किट के अंदर, तो उस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होगा. आपसे सवाल कर सकता है कि व्हाट डू मीन बाय 1 एम्पियर. अगर मान लीजिए हमको 1 एम्पियर का करंट चाहिए माय डियर, 1 एम्पियर की करंट के ऊपर आपको ध्यान देना ना, 1 एम्पियर का मतलब क्या हो रहा है? 1 एम्पियर, इट इज वेरी क्लियर. In a given time, in a 1 second, the 1 coulomb of charge is flowing across the conductor. The 1 ampere current is produced. 1 ampere current is produced. चलिए नोट कर लीजिए इसको. देखिए, फाइन, ओवर, ओके. सो अगर मान लीजिए मेरे को एक जरा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़े किसी करंट के बारे में कि अगर मान लीजिए हमको ये एक्सप्लेनेशन करना पड़े कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो. डिफाइन
1 एम्पियर. What do you mean by 1 ampere? It means that this is very simple. one coulomb charge is flowing, और 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है आपको ये भी समझ में आ रहा है. इन अ 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ए क्रॉस कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर. 1 एम्पियर का चार्ज इसी को कहते हैं. 1 एम्पियर का मतलब यही होता है कि अगर हमने 1 कूलम चार्ज को हमने पर यूनिट टाइम पे किया अक्रॉस द कंडक्टर तो ये हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर. ये भी क्वेश्चंस आते हैं, मार्केबल क्वेश्चन. इज इट क्लियर? फाइन. जैसे मान लीजिए किसी भी सर्किट में इफ 5 एम्पियर करंट is produced in 10 minutes. If 5 ampere current is produced in 10 minutes in a circuit, then how much charge is produced? क्लियर है? कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा. या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है कि 5 एम्पियर का बल्ब है कोई, तो 5 एम्पियर करंट के लिए कोई बल्ब है जो कि 10 मिनट में कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा थ्रू द बल्ब फिलामेंट. कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको ऐसे ही बना सकते हो आप. ये कोई बल्ब है और इस बल्ब को 5 मिनट तक जलाया रहा है और उस बल्ब में 5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हुआ, तो कितना चार्ज फ्लो प्रोड्यूस करेगा. 5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो वो बल्ब फिलामेंट के थ्रू कितना चार्ज पैदा करता है, कितना चार्ज पैदा करेगा. कैसे निकालोगे? वी नो दैट, बड़ा सिंपल है. I इक्वल्स टू व्हाट? Q बाई टी. अगर हमने Q निकाला तो क्या लिखोगे? आई टी. I कितना है? I कितना है? 5. और टाइम को किसमें? सेकेंड में. कितना? 5 मिनट्स. तो 5 इंटू वॉट? 60. 25 इंटू वॉट? 60. 150 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है. और 150 कूलम का मतलब समझ रहे हो ना, 1 कूलम में कितना, तो 150 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया. तो ये देख लीजिए I इक्वल्स टू Q बाई टी. 5 एम्पियर का चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कितना अमाउंट है? 1500 कूलम्ब. अगर हमने 5 एम्पियर का करंट 5 मिनट 10 मिनट तक हमने अगर किया है, हमने अच्छा यहाँ 5 मिनट लिया, यहाँ 5 मिनट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. 5 मिनट्स ले लो, 5 मिनट्स पे बना दिया. आप 10 मिनट पे कर लेना, है ना. आप यहाँ पे 10 मिनट पे कर लेना, कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ पे 10 रख लेना. मैंने 5 पे ले लिया तो 5 इंटू 60
तो 5 × 60 इतना कूलम ऑफ चार्ज आ जाएगा अगर हमने 5 एम्पियर के करंट को फ्लो किया है 5 मिनट्स तक इन अ सर्किट, इन अ कंडक्टर, इन अ सर्किट व्हाटसोएवर। यहां पे आप कंडक्टर भी कर लो, कंडक्टर का नाम भी बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है, फिलामेंट सिंबल है, तुम अच्छे से बनाना। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया आज की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। हमने क्या देख लिया? चार्ज देख लिया, हमने देख लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारा आज का ओवर हो गया है। अगले लेक्चर में आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी किसको बोलते हैं, उसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और फिर हम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू नो। तो इसके बाद होगा, तो तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, पढ़िए लिखिए। बहुत अच्छा, बोर्ड का टाइम ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी आप लोग मेहनत कर सकते हैं। बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आपको बहुत मेहनत करना भी है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।